गिनती अध्याय 26। इज़राइलियों की दूसरी जनगणना। फिर यहोवा ने मूसा और एलीआज़र नामक हारून याजक के पुत्र से कहा, इज़राइलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के होने से इज़राइलियों के बीच युद्ध करने के योग्य है, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सबों की गिनती करो। अतः मूसा और एलीआज़र याजक ने यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर मोआब के अराबा में उनको समझा के कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के लोगों की गिनती लो, जैसा कि यहोवा ने मूसा और इज़राइलियों को मिस्र देश से निकल आने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन जो इज़राइल का जेठा था, उसके ये पुत्र थे, अर्थात हनोक जिससे हनोकियों का कुल चला, और पल्लू जिससे पल्लुइयों का कुल चला, हेस्रोन जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और कर्मी जिससे कर्मियों का कुल चला। रूबेन वाले कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 43,730 पुरुष थे। और पल्लू का पुत्र एलियाब था, और एलियाब के पुत्र नमूएल, दातान और अबीराम थे। वे ये वही दातान और अबीराम हैं जो सभासद थे। और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया। और वे एक दृष्टांत ठहरे, परंतु कोरह के पुत्र नहीं मरे थे। शिमोन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात नमूएल जिससे नमूएलियों का कुल चला, और यामीन जिससे यामीनियों का कुल चला, और याकीन जिससे याकीनियों का कुल चला, और जेरह जिससे जेरहियों का कुल चला, और शाऊल जिससे शाऊलियों का कुल चला। शिमोन वाले कुल यही थे। इनमें से 22,200 पुरुष गिने जाए। गाद के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सपोन जिससे सपोनियों का कुल चला, और हाग्गी जिससे हाग्गियों का कुल चला, और शुनी जिससे शुनियों का कुल चला, और ओजनी जिससे ओजनियों का कुल चला, और एरी जिससे एरियों का कुल चला, और अरोद जिससे अरोदियों का कुल चला, और अरेली जिससे अरेलियों का कुल चला। गाद के वंश के कुल
यही थे। इनमें से 40,500 पुरुष गिने गए। यहूदा के एर और ओनान नामक पुत्र तो हुए, परंतु वे कनान देश में मर गए। और यहूदा के जिन पुत्रों से उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शेला, जिससे शेलियों का कुल चला, और पेरेस, जिससे पेरेसियों का कुल चला, और जेरह, जिससे जेरहियों का कुल चला। और पेरेस के पुत्र ये थे, अर्थात हेस्रोन, जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और हामूल, जिससे हामूलियों का कुल चला। यहूदियों के कुल यही थे। इनमें से 76,500 पुरुष गिने गए। इस्साकार के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात तोला, जिससे तोलियों का कुल चला, और पुवा, जिससे पुवियों का कुल चला, और याशूब, जिससे याशूबियों का कुल चला, और शिमरोन, जिससे शिमरोनियों का कुल चला। इस्साकारियों के कुल यही थे। इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। जबूलून के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सेरेद, जिससे सेरेदियों का कुल चला, और एलोन, जिससे एलोनियों का कुल चला, और यहलेल, जिससे यहलेलियों का कुल चला। जबूलूनियों के कुल यही थे। इनमें से 60,500 पुरुष गिने गए। यूसुफ के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे मनश्शे और एप्रैम थे। मनश्शे के पुत्र ये थे, अर्थात माकीर, जिससे माकीरियों का कुल चला, और माकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ। गिलाद से गिलादियों का कुल चला। गिलाद के पुत्र ये थे, अर्थात इयेजेर, जिससे इयेजेरियों का कुल चला, और हेलेक, जिससे हेलेकियों का कुल चला, और अस्त्रिएल, जिससे अस्त्रिएलियों का कुल चला, और शेकेम, जिससे शेकेमियों का कुल चला, और शमीदा, जिससे शमीदियों का कुल चला, और हेपेर, जिससे हपेरियों का कुल चला। और हेपेर के पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, केवल बेटियां हुई। इन बेटियों के नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा है। मनश्शे वाले कुल तो यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। एप्रैम के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शुतेलेह, जिससे शुतेलहियों का कुल चला, और बेकेर, जिससे बेकेरियों का कुल चला, और तहन, जिससे तहनियों का कुल चला। और शुतेलेह के यह पुत्र हुआ, अर्थात एरान, जिससे एरानियों का कुल चला। एप्रेमियों के कुल ये ही थे। इनमें से 32,500 पुरुष गिने गए। अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग यही थे। बेन्यामीन के पुत्र जिनसे उनके कुल
निकले वे ये थे, अर्थात बेला जिससे बेलियों का कुल चला, और अशबेल जिससे अशबेलियों का कुल चला, और अहिराम जिससे अहिरामियों का कुल चला, और शपुपाम जिससे शपुपामियों का कुल चला, और हुपाम जिससे हुपामियों का कुल चला। और बेला के पुत्र अर्द और नामान थे, तथा अर्द से अर्दियों का कुल और नामान से नामानियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार बेन्यामीनी यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,600 पुरुष थे। दान का पुत्र जिससे उनका कुल निकला यह था, अर्थात शुहाम जिससे शुहामियों का कुल चला, और दान का कुल यही था। और शुहामियों में से जो गिने गए उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। आशेर के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात इम्ना जिससे इम्नियों का कुल चला, इश्री जिससे इश्रियों का कुल चला, और बरिया जिससे बरियों का कुल चला। फिर बरिया के ये पुत्र हुए, अर्थात हेबेर जिससे हेबेरियों का कुल चला, और मलकीएल जिससे मलकीएलियों का कुल चला। और आशेर की बेटी का नाम सेरह है। आशेरियों के कुल यही थे। इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए। नप्ताली के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यह सेल जिससे यह सेलियों का कुल चला, और गुनी जिससे गुनियों का कुल चला, एसेर जिससे एसेरियों का कुल चला, और शिल्लेम जिससे शिल्लेमियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,400 पुरुष थे। सब इज़राइलियों में से जो गिने गए थे वे यही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल में अधिक हो उनको अधिक भाग, और जिसमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए। तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इज़राइलियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाए, चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का हो। जो जो भाग बांटे जाए वह चिट्ठी डालकर बांटे जाए। फिर लेवियों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने गए वे ये हैं, अर्थात गेर्शोनियों से निकला हुआ गेर्शोनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, और मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल। लेवियों के कुल ये है, अर्थात लिबनियों का, हेब्रेनियों का,
महलियों का, मूशियों का और कोरहियों का कुल। और कहात से अमराम उत्पन्न हुआ, और अमराम की पत्नी का नाम योकेबेद है। वह लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वह अमराम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जनी। और हारून से नादाब, अबीहू, एलीआज़ार और इतामार उत्पन्न हुए। नादाब और अबीहू उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। सब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष 1 महीने के या उससे अधिक आयु के थे, वे 23,000 थे। वे इज़राइलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। मूसा और एलीआज़ार याजक, जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इज़राइलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इज़राइलियों को मूसा और हारून याजक ने सिनै के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में न था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था, वे जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा।